गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स में लेक्चर 4 कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर बात करेंगे। अपनी लेखनी और अपना जो है कॉपी वगैरह उठा लीजिए। ये आप बुक देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी, जिसके एक्सरसाइज 1.2 पर हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो सेकेंड एक्सरसाइज जिस पर हम बात करने चल रहे हैं आपसे, उसमें हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस को रीड करना है और रीड करने के बाद जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करना होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे बुक में, बुक आपने ओपन किया होगा कि एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है, ए बुक्स एक्सहिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक किताब की प्रदर्शनी लगी हुई थी 4 दिनों के लिए किसी स्कूल में। जैसे ही अपना कॉलेज है, स्कूल है, यहाँ पर कोई बुक की प्रदर्शनी लगे 4 दिनों के लिए। तो लिखा हुआ है, बुक को रीड करते रहिएगा, क्वेश्चन वहां समझ में आएगा ज्यादा। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। आपको 4 नंबर दिए गए हैं कुल मिलाकर के। मैं लिख देता हूं यहां पर 1094। ये है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द फर्स्ट डे। ठीक, पहले दिन इतना टिकट बिका था, सोल्ड मींस बिका हुआ। दूसरे दिन का लिखा हुआ है 1812, ये दूसरे दिन इतने टिकट्स बिके। और थर्ड में है 2052 और फिर लास्ट में है 2751। तो बच्चों क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द ऑल 4 days। चारों दिन में कुल कितने टिकट बिके। तो ये आप नंबर जो देख पा रहे हो, क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में आएगा कि नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ऑन सेकेंड डे, ऑन थर्ड डे, ऑन फोर्थ डे। तो 4 दिन जो है हमारी प्रदर्शनी में जो टिकट्स बिके हैं वो इतना है। तो वो पूछ रहे हैं टोटल। तो टोटल का मतलब क्या है, बहुत इजी वे में समझ में आ गया कि चारों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इन चारों नंबर्स को आप ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐड करना तो आपको आता ही है। 4 2 6, 6 2 8, 8 एंड 1 क्या हो जाएगा 9। फिर आगे 5 5 10। अच्छा, रूल क्या है, पहले हम यूनिट्स डिजिट्स को ऐड करते हैं, फिर टेंस की डिजिट्स को ऐड करते हैं, ये आपको पता होगा। 5 5 10, 10 1 11 और 11 और 9 क्या हो जाएगा 20। 20 का क्या लिखेंगे आप, 0 एंड 2 कैरी हो जाएगा। फिर आइए हंड्रेड्स को ऐड करते हैं, 8 एंड 7 15, 15 एंड 2 क्या हो जाएगा 17, कैरी क्या हो जाएगा 1। और फिर आप 1000 को ऐड करेंगे तो 2 2 4, 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6, 6 एंड 1 7। तो आपने देखा, काउंट टोटल कर दिया हमने, तो कितना आया 7709। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोगों ने रीड किया और समझ आया कि हमें ये काम करना है। तो ये जो चैप्टर है पूरा वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। एक स्टोरी आपको गिवन होगी, उसको रीड करना होगा और समझना होगा। फिर समझ करके हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे यहाँ एडिशन हुआ तो क्यों हुआ, आपको समझ में आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स फाइंड करना था। ठीक है ना। आइए कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर रिक्वायरमेंट जो देखा हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक में देख पा रहे होंगे, लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन को। सबसे पहली बात यही होती है कि हमें समझ आए क्वेश्चन। तो गिवन डिजिट्स क्या है, गिवन डिजिट्स आर, पहले हम उनको लिखेंगे, गिवन डिजिट्स आर। अब हम डिजिट्स को लिख देते हैं 6,
2, 7, 4 एंड 3, यानी हमें कितने डिजिट्स गिवन है 5। और क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, देखो जब भी दो डिफरेंस की बात आई तो जाहिर सी बात है दो क्वांटिटी होगी और उनका डिफरेंस हम इससे फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट क्वांटिटी होगी और ये सेकंड क्वांटिटी होगी, मींस नंबर कह सकते हैं। और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। यहां इन्होंने लिखा कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड आया है, एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, रिटन करना है, लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, तब उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो पहले अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि क्या हमसे गिवन क्या किया गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपको गिवन सिर्फ ये है डिजिट्स, और इसकी हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बनाना है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो बता दो ग्रेटेस्ट नंबर बताने का रूल क्या बताया था मैंने। ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने का रूल मैंने ये बताया था कि जो ग्रेटेस्ट प्लेस होगा उस पर ग्रेटेस्ट डिजिट रखेंगे। सीधी सी बात है, आप क्या करिए, आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखिए। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे बड़ा नंबर हो वो सबसे पहले आप लिखो, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखोगे तो नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट बनेगा, ठीक। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है बताओ, 6 को लिख दिया। उसके बाद कौन है, उसके बाद अगर कोई है, अब 6 लिख दिया तो 6 का खेल खत्म हो गया। अब इन 7 सबसे ग्रेटेस्ट है, ये हो गया। तो 7 सबसे ग्रेटेस्ट था पांचों में। अब हमने 7 को लिख दिया है तो कितने नंबर बचे, 4 नंबर मींस डिजिट। तो 4 बचे। अब 7 को आप भूल जाओ, इग्नोर करो, तो बाकी चारों में कौन बड़ा है, 6, यही तो हो गया ना। आप जो है रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग डिजिट्स में ग्रेटेस्ट लिखते जाओ। तो 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये देखिए इंडियन सिस्टम में हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे। ये क्या बन गया, 76,432। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। यूजिंग दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स की हेल्प से अगर बनाएंगे तो यही ग्रेटेस्ट होगा, ठीक। आप समझ रहे हैं, ये सब प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया। और हम लीस्ट नंबर जरा देख लें, या छोटा नंबर, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दो सीक्वेंस में। यानी आप क्या करेंगे, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। तो जो दिखाई पड़ रहा है, अगर हमारे नंबर में 0 ना हो और ग्रेटेस्ट दिखाई पड़ रहा हो और हमें लोएस्ट लिखना हो तो बहुत आसान होता है, पीछे की तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए। मीन्स 2 जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले हो जाएगा, और इस ऑर्डर में आप लिखते चले जाइए। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यूजिंग दीज डिजिट्स। तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना पड़ेगा, लीस्ट नंबर को लिखना पड़ेगा। और अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मींस क्या कर दीजिए, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मामूली आमतौर पर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 7, तो 10 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, कहां से आया, हमने 10 - 7 कर दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये काम हो रहा है। तो सबट्रैक्ट करना तो आपको आता है, 2 से 7 सबट्रैक्ट होगा नहीं, आप यहां से कैरी करोगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2, और 2 से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो फिर से यहाँ कैरी लिया तो 12 हो गया। 12 में से 6 को सबट्रैक्ट किया तो 6 आ गया। यहाँ 3 हो गया, 3 से 4 नहीं सबट्रैक्ट होगा तो कैरी लिया, 13 हुआ। 13 से 4 को सबट्रैक्ट किया तो 9 हुआ। यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2 बचा। और 7 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दिया तो 5 हो गया। ये हो गया हमारे नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि ग्रेटेस्ट और लोएस्ट नंबर का। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद देखिए क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के जो होते हैं, जो कि स्टोरी फॉर्म में लिखे होते हैं, तो 3-4 सेंटेंस नजर आते हैं। उसको देखकर हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, या कि सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा।
सोचने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान से रीड करिए। उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है गिवन पोर्शन और एक होता है आस्किंग पोर्शन। क्या बातें आपको बताई गई और क्या बातें आपसे पूछी जा रही हैं। अगर इन दोनों बातों को आप पढ़कर समझ रहे हो तो क्वेश्चन में कोई सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताया जिसके हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस को लगाने का आइडिया समझ पाए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।